स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे मक्का NK 6802 ये सिंजेंटा की वैरायटी है, इसका उत्पादन कितना लगा है। तो इसकी जो बुआई है वो हमने 19 जून 2025 को की थी और उसके बाद 108 दिन में ये फसल पक कर के तैयार हो गई थी, कटाई के लायक तैयार हो गई थी। लेकिन बाद में मौसम इतना ख़राब हुआ और अक्टूबर में जो बेमौसम बारिश हुई उसके कारण हम इसको सही समय पर काट नहीं पाए और सही समय पर थ्रेसिंग भी नहीं कर पाए। फिलहाल 12 नवंबर को इसकी थ्रेसिंग हुई और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा काम चल रहा है, थ्रेसिंग कर रहे हैं हम। ये सामने आप देख रहे हैं मक्के का ढेर लगा हुआ है, ये साबुत मक्का है, इसी का हम थ्रेसिंग कर रहे हैं। और आगे आप देखेंगे कि थ्रेसिंग करते हुए ये जो है हमारी एक ट्रॉली लगभग फुल भरने वाली है। ट्राली में हमारे अरविंद भाई ऊपर बैठे हुए हैं जो मक्के को व्यवस्थित फैला रहे हैं, जिसके कि एक ही जगह पर ढेर ना बने, नहीं तो फिर मक्का नीचे गिर सकता है। तो इस तरह से ये थ्रेसिंग का काम चल रहा है। इस वीडियो का उद्देश्य है कि हम आपको बताएं कि हमें उत्पादन कितना मिला है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो मक्का है सिंजेंटा NK 6802, ये वैरायटी हमारे 1 एकड़ और 31 डेसिमल में लगी हुई थी। 7.2 किलो हमने बीज लगाया था, यानी कि 7 किलो 200 ग्राम, 2 पैकेट हमने बीज यहाँ पर बुआई की थी। तो आप देख पाएंगे कि ये ट्रॉली जो है, एक ट्रॉली फुल भर गई है, ऊपर तक ढेर बन गया है। और अब हमें इस ट्रॉली को आगे ले जा करके डंप करना होगा जहां हम दानों को सुखाएंगे। तो यहाँ हम आगे आ गए और ये देख रहे हैं आप, ये ट्रॉली पूरी भरी हुई, इसको हम आगे इस स्थान पर डंप कर रहे हैं। पूरा बीज जो दाने हैं मक्के के वो हम यहाँ पर डंप कर देंगे और यहाँ धूप में ये जो है पूरा मक्का सूखता रहेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ मक्के का पूरा एक ट्राली मक्का खाली कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ भुट्टे बचे हैं। तो आगे चल के हम उनकी थ्रेसिंग करेंगे और उनकी जो थ्रेसिंग है उसको होने के बाद ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर हम नीचे हमने उसकी थ्रेसिंग कर ली थी और इस मक्के को हम खुद ही अपने हाथों से इसमें भरवाते जा रहे हैं। ये देखिए इसको भर रहे हैं। तो इसको भरते भरते ये जो ट्राली है ये लगभग आधी ट्रॉली भर गई है। ये आप देख रहे हैं ऊपर तक मक्का है और लगभग आधी ट्रॉली भर गई है। तो कुल मिला के 1 एकड़ 31 डेसिमल से हमें 1.5 ट्राली जो है उत्पादन मिला है, यानी कि 1 ट्राली पूरी और 1 ट्राली आधी। अब हम इसका संभावित उत्पादन ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर ऐसा कोई पात्र है जिसकी लंबाई हमें पता हो, चौड़ाई हमें पता हो और गहराई हमें पता हो, तो घनाभ के आयतन का एक सूत्र लग सकता है। ये गणित का सिस्टम है। अगर हम आयतन का सूत्र लगा देंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई, इस तरह से करेंगे तो एक संभावित उत्पादन, यानी कि इसको आप पक्का नहीं कह सकते लेकिन संभावित उत्पादन एक अनुमान लगा सकते हैं। तो एक पूरी ट्राली में जो कि ऊपर तक ढेर लगाकर भरी हुई है उसमें 20 से 22 कुंटल तक मक्के के दाने आ सकते हैं। इसके अलावा एक आधी ट्राली है तो इसको भी हम आधा कर लें, 12-13 कुंटल इसमें लगभग उत्पादन अपन आ सकता है। तो कुल संभावित जो उत्पादन है 1.5 ट्राली से वो 35 कुंटल हो सकता है। और ये जो क्षेत्रफल है जिसमें ये फसल लगी थी वो है 1 एकड़ 35 डेसिमल। इस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रति एकड़ उत्पादन 25.9 कुंटल प्रति एकड़, यानी कि लगभग 26 कुंटल प्रति एकड़ मानकर हम चल सकते हैं। ऊपर तक ढेर बनाकर ट्राली भरी है, वॉल्यूम बढ़ने से वजन 22 कुंटल तक पहुंचना बिल्कुल संभव है, जिससे कुल उत्पादन 35 कुंटल अनुमानित है। बाकी इसकी 100% सटीक जानकारी मक्का सूख जाने और वजन तुलाई के बाद ही पता चल सकेगी। फिर भी अगर हम इसमें से 5-6 कुंटल कम भी कर दें, मान लें 30 कुंटल या उससे भी कम कर दें, फिर भी ये जो उत्पादन है मुझे लग रहा है कि 22 कुंटल 21 कुंटल के आसपास प्रति एकड़ मिलेगा। तो इतना मौसम खराब होने के बाद भी अगर सिंजेंटा NK 6802 वैरायटी ने ये उत्पादन अगर दे दिया तो समझ जाइए कि वैरायटी जो है बहुत सक्सेसफुल है। तो चलिए आगे हम मिलेंगे और इसका बीज का पूरा मक्के का तुलाई वगैरह होने के बाद
सुखाने के बाद आपको सटीक उत्पादन जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।